एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप तमाम तरह की खबरों से गुजरते हैं और ऐसा कहते हैं कि जर्नलिस्ट को निष्पक्ष हो जाना चाहिए। किसी भी खबर को बस खबर के तौर पर देखना चाहिए। लेकिन जब आपको आपके काम के दौरान ऐसी खबरों से दो चार होना पड़ता है जो आपके इंसान होने पर सवाल उठाने लगे, तब आपका निष्पक्ष होना बहुत मुश्किल हो जाता है। 6 साल की उम्र क्या होती है? इसी उम्र में हम खेलते खाते बड़े हो रहे होते हैं। बड़े होकर क्या बनेंगे उसके सपने खुली आंखों से देख रहे होते हैं। तमाम खुला आसमान होता है पंख फैलाने को, जीवन जीने को। सोच के देखो उस 6 साल की बच्ची पर क्या बीत रही होगी, जिसे उसके मरे हुए बड़े भाई के दोस्तों ने खाने का लालच देकर ऐसा जख्म दिया जो तमाम उम्र उसकी यादों में काली स्याही से लिख दिया जाएगा। 18 जनवरी को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 10 से 14 साल के लड़कों ने एक 6 साल की बच्ची का बुरी तरीके से रेप किया। 18 जनवरी की शाम बच्ची अपने पिता से कुछ टॉफियों के लिए जिद कर रही थी। पिता उसे अपने साथ लेकर गए, उसे कुछ टॉफियां दिलवाई और गली के मोड़ पर उसे छोड़कर चले गए। पिता को जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि अगले पल उसकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। बच्ची टॉफी लेकर खुश थी, अपने घर जा रही थी। इन्हीं सब के बीच 10 से 14 साल के 3 लड़के आते हैं। बच्ची लड़कों को जानती थी, वो उसके मरे हुए बड़े भाई के दोस्त थे। लड़कों ने उसे चाउमीन खिलाने का झांसा दिया। 6 साल की बच्ची चाउमीन से अलग और क्या सोच सकती थी। उसने उतना ही सोचा, वो उनके साथ चली गई। तीनों लड़के उसे एक 2 मंजिला खाली मकान में लेकर गए। उसके हाथ पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना जाए, और फिर एक एक करके उसके साथ हैवानियत करते गए। इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने बच्ची को डराया, धमकाया और फिर जाने दिया। बच्ची शाम के 7 बजे अपने घर आती है। उसे लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, वो बार बार बेहोश हो जा रही थी। जब बच्ची की मां ने पूछा तो उसने बस इतना कहा कि वो गिर गई थी। घर वालों ने उसके उस पड़ोसी से भी वही बात पूछा, उसने भी वही कहा कि वो गिर गई थी। लेकिन लगातार ब्लीडिंग को देखते हुए बच्ची की मां ने बार बार पूछना जारी रखा। तब जाकर बच्ची ने सारी घटना बताई। बच्ची के परिवार ने तुरंत जाफराबाद पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट करवाई। बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां उसके मेडिकल रिपोर्ट्स में यह लिखा गया कि बच्ची को सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी और उसे चलने में तकलीफ थी। 19 जनवरी को 3 में से 2 लड़कों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया। उनमें से एक लड़का घटना के बाद से ही अपने परिवार के साथ गायब था। बच्ची का बाप अब ये डिमांड कर रहा है कि तीनों लड़कों को एडल्ट्स की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि अगर उन्हें यह पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका दिमाग बच्चों का तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप सोचिए कि इस देश में निर्भया जैसे विभत्स केस के बाद महिला सुरक्षा को लेकर कितनी बातें हुई, कड़े नियम बनाए गए, लेकिन उस स्थिति में क्या होगा जब आरोपी माइनर हो? चलिए वो भी समझा देता हूं। अगर रेप केस में अक्यूज्ड माइनर हो, यानी क्राइम के टाइम उसकी उम्र 18 साल से कम हो, तो भारतीय न्याय संहिता की हार्श पनिशमेंट्स सीधे वैसे ही अप्लाई नहीं होती जैसे एडल्ट्स पर होती है, क्योंकि ऐसे अक्यूज्ड को कानून की भाषा में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ माना जाता है और उसका केस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हैंडल होता है। जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है, पुलिस उस माइनर को कस्टडी में लेती है और उसे 24 घंटे के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करना मैंडेटरी होता है। उसे पुलिस लॉकअप या एडल्ट जेल में नहीं रखा जा सकता, बल्कि ऑब्जर्वेशन होम भेजा जाता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पहले उसकी एज वेरीफाई करती है। अगर अक्यूज्ड की उम्र 16 से 18 के बीच है तो बोर्ड एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट करती है, यानी क्या उसने क्राइम पूरी तरह समझबूझ के साथ, प्लानिंग और एडल्ट लाइक मेंटल कैपेसिटी के साथ किया है या नहीं। अगर बोर्ड को लगता है कि अंडरस्टैंडिंग एडल्ट लेवल की थी तो केस को एडल्ट कोर्ट या पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल के लिए ट्रांसफर किया जाता है, जहां कन्विक्शन होने पर लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट तक की सजा संभव है। लेकिन अगर बोर्ड ये डिसाइड करे कि आरोपी अभी भी चाइल्ड माइंडसेट में था तो मामला जुवेनाइल सिस्टम में ही चलता है, जहां पनिशमेंट का मतलब जेल नहीं है बल्कि रिहैबिलिटेशन होता है। जुवेनाइल को
डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती। यानी माइनर रेप अक्यूज्ड के केस में पूरा फोकस पनिशमेंट से ज्यादा असेसमेंट, रिफॉर्म और रिहेबिलिटेशन पर होता है। लेकिन अगर क्राइम की ब्रुटैलिटी और मेंटल मैच्योरिटी साबित हो जाए तो कानून एडल्ट लेवल कॉन्सिक्वेंसेस का रास्ता भी खोल देता है। और यही वो ग्रे एरिया है जिस पर सोसाइटी में सबसे ज्यादा डिबेट होती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही है। जब तीनों लड़के इस घटना को अंजाम दे रहे थे तब उन्होंने बच्ची के हाथ बांधे, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा, उसे डराया धमकाया ताकि वो किसी को इसके बारे में कुछ भी कह ना पाए। ये सुनकर बहुत ही प्लान्ड क्राइम लगता है। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज और समझ दोनों पर गहरा आघात करते हैं। एक इंसान के तौर पर हम कितने विकसित हो चुके हैं कि 10-12 साल के बच्चे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर पैदा हुआ ये पूरा जनरेशन आज समय से पहले एडल्टहुड की तरफ बढ़ गया है। शायद आने वाले समय में एडल्ट होने की परिभाषा भी बदलनी पड़ जाए। मैं हूं करुणेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। देखते रहिए, यही दुनिया है और यही दुनिया का हाल है। नमस्कार।